हिंदू महासभा ने द्विराष्ट्र की अवधारणा पर लंबे अरसे तक काम किया है। यद्यपि हिंदू महासभा में समय समय पर उसके अध्यक्ष बनते रहे, नए चुने जाते रहे। वीर सावरकर जी भी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और विशेष रूप से 39 से लेकर के 42 के बीच, 1939 से लेकर 1942 तक एक विशेष अभियान हिंदू महासभा ने चलाया था, जिसके आधार पर जब 1947 में देश आजाद हुआ तो हिंदू महासभा के दबाव में ही देश के बंटवारे की परिस्थितियां बनी, भारत पाकिस्तान बना। जिन्ना को की मजबूरी थी उस समय उस निर्णय को मानने का, लेकिन जिन्ना की सोच राष्ट्रवादी थी, वो देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। हिंदू महासभा ने द्विराष्ट्र की अवधारणा पर पाकिस्तान और भारत के बंटवारे की मांग की थी और उन्हीं की मांग पर ये देश का बंटवारा हुआ था। आज भी कुछ लोग हिंदुत्व की दुहाई देकर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। जब भारत एक संप्रभु गणराज्य पहले से स्थापित है, हमारे देश के लाखों करोड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहादत, त्याग, संघर्ष के बलबूते पर जब देश को आजादी मिली है, तो उस आजाद भारत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सबकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि उन महान वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए हम राष्ट्र को अक्षुण्ण बनाए रखें। आज जो लोग भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वो इस देश के हितैषी नहीं है, वो इस देश के दुश्मन है। भारतीय संविधान का विरोध करने वाले लोग, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग, वो देश को फिर से तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। अगर आज कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो कल कोई सिख राष्ट्र की मांग क्यों नहीं करेगा, जैन राष्ट्र की मांग क्यों नहीं करेगा, बौद्ध राष्ट्र की मांग क्यों नहीं करेगा, इस्लाम राष्ट्र की मांग क्यों नहीं करेगा। तो इसलिए देश सबका है। हम आम भाषा में नारा भी देते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। जो भी भारत का नागरिक है वो भारतीय है। तो धर्मों के नाम पर देश का बंटवारा होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों को मेरी सलाह है कि भारत अपने आप में एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित है। इसको अक्षुण्ण बनाए रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। देश को तोड़ने का पाप न करें।